हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2 फरवरी 2023 के पेपर 1 को। जो पेपर है आज हम लोगों का 2 फरवरी 2023 का है और ये पेपर 1 है। इसी के मैथमेटिकल क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जितने भी प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आप लोगों के सिर्फ 2 या 3 पेपर बचे हुए हैं, वो भी हम लोगों के एक एक करके डिस्कस हो जाएंगे। तो जितने भी प्रीवियस पेपर डिस्कस हो चुके हैं, अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज का पेपर हम लोगों का 2 फरवरी 2023 का पेपर 1 है और पहला क्वेश्चन है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो इस हिसाब से अगर हम लोग संख्याओं को व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले हमारी संख्या आएगी 0.88, क्योंकि सबसे छोटी संख्या हमारी 0.88 है। फिर हम लोग अगर अगली संख्या देखेंगे तो अगली संख्या हमारी आ जाएगी 8.008। तो अगली जो सबसे छोटी संख्या है वो हमारी 8.008 है। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो हमारी संख्या आएगी 8.08 या 8.08। और फिर नेक्स्ट हम लोगों की संख्या आएगी 8.80 और लास्ट में हम लोगों की संख्या आएगी 8.808। तो इस तरीके से जब हम लोग संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरी संख्या ये, चौथी ये, पांचवी ये। अब हमसे पूछा था कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर आएगी, यानी तीसरे नंबर पे आएगी। तो तीसरे नंबर पे आने वाली संख्या 8.08 है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना था। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद आप लोग इजिली बता सकते हैं कौन दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, जिसपे भी पूछा जाएगा आप लोग इजिली आंसर दे सकते हैं। आरोही क्रम का मतलब है सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो है हम लोगों को एक इक्वेशन दी गई है और इसको सॉल्व करना है। तो हम लोगों ने बात की थी जब भी आप लोगों को ऐसी इक्वेशन मिलेगी तो आपको सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। इसी रूल को आप लोगों को फॉलो करना है, भाग फिर जोड़ फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना। तो यहाँ पर जो हम लोगों का संख्या लिखी गई है 16.5 गुणे 3, 35 भाग 5, 3 गुणे 13.5। इसमें सबसे पहले हम लोग भाग करेंगे, यानी यहाँ पर जब हम लोग भाग करेंगे तो ये हमारा 16.5 गुणे 3 ऐसे ही रहेगा। इसको जब भाग करेंगे तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, माइनस 3 गुणे 13.5। अब हम लोग करेंगे गुणा, तो 16.5 और 3 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 और 16 तिया 48 और 1 49.5। ये माइनस का 7 हो जाएगा और इनकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 13 तिया 39 और 1 40.5। अब ये माइनस और ये माइनस में है, यानी जब संख्याओं के चिन्ह समान होते हैं तो वो आपस में जुड़ जाती है, यानी 7 और 40 मिलकर बन जाएंगे -47.5 और ये हमारा हो जाएगा 49.5। अब 49.5 में से 47.5 जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 और ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा सबसे पहले हम लोगों ने भाग को सॉल्व किया, तो 35 को जब 5 से भाग करेंगे तो 7 आएगा, 16.5 और 3 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 49.5 आ जाएगा, 13.5 और 3 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 40.5 आ जाएगा, 40.5 और 7 सेम चिन्ह है, यानी कि ये आपस में जुड़ जाएंगे तो ये 47.5 हो गया। ये 49.5, जब 49.5 में से 47.5 माइनस करेंगे तो 2 हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल आपको एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देना है। 2/5 प्लस 3/4, 5 और 4 का एलसीएम होता है 20। आप लोग जो है इसको निकाल सकते हैं, 5 चक्कू 20, 20 एलसीएम हो गया। तो 5 चक्कू 20 और 4 दूनी 8 यहां पर हो जाएगा। इसी तरीके से 4 पंचे 20 और 5 तिया 15 यहां पर हो जाएगा। तो 15 और 8 को ऐड करेंगे तो ये 23 हो जाएगा, 23/20 हो जाएगा। अब ये हमारे जो भिन्न है इसको हम लोग मिश्र भिन्न में चेंज कर लेंगे। मिश्र भिन्न में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 20 से हम लोग 23 को भाग देते हैं तो एक बार में जाएगा तो ये 20 हो जाएगा और 3 हमारा शेषफल बन जाएगा। तो जब हमारा भाग देते हैं तो जो हमारा शेषफल होता है वो हमारा अंश बन जाता है, जो हमारा हर है वो हर रहेगा और ये जो हमारा भागफल आता है ये हमारा यहां पर आ जाता है। यानी मिश्र भिन्न में चेंज करने पर 1 सही 3/20 यानी कि 23/20 कह सकते हैं, या फिर 1 सही 3/20 ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, केवल आपको एलसीएम लेके सॉल्व कर देना था। 20 एलसीएम आया तो 5 से 20 को डिवाइड करेंगे 4 आया, 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 20 को डिवाइड करेंगे 5 आया, 5 से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को ऐड किया तो 23/20 यानी 1 सही 3/20 हम लोगों का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम लोगों को 5 का स्थानीय मान निकालना है और इसमें हम लोगों को 3 का अंकित मान निकालना है और दोनों का अंतर निकालना है। तो स्थानीय मान के बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि स्थानीय मान जो हम लोग निकालते हैं, जैसे कि अगर इस संख्या को लिया जाए 2 5 9 0 3 1,
5 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो 5 लिखेंगे और इसके बाद जितने भी अंक हैं 1 2 3 4 अंक हैं तो 4 जीरो ऐड कर देंगे। और अंकित मान स्वयं वही वैल्यू होती है, जैसे 3 का अंकित मान पूछा है तो 3 का अंकित मान 3 होगा चाहे जिस भी स्थान पर हो। 7 का पूछा है 7 होगा, 0 का 0, 8 का 8, 9 का 9। तो अंकित मान और स्थानीय मान में यही अंतर है कि स्थानीय मान जो है उसके बाद जितने भी अंक होते हैं उतने जीरो लगा दिए जाते हैं और अंकित मान जो है वो हम लोगों की सेम वैल्यू रहती है। 3 का अंकित मान 3 ही रहेगा, तो ये हमारा स्थानीय मान आ गया और ये हमारा अंकित मान आ गया। अब दोनों का अंतर पूछा तो दोनों को माइनस कर देंगे। तो यहां पर हम लोगों के 4 जीरो थे, 4 जीरो हम लोगों ने ऐड कर दिया, ये 3 माइनस करेंगे तो 10 में से 3 गया 7, ये 9, ये 9, ये 9 और ये 4, 49,997 हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो 25, 90, 31 का जब स्थानीय मान निकालेंगे तो हमारा जो है स्थानीय मान 50,000 आ गया। इसी तरीके से 3 का अंकित मान स्वयं 3 रहेगा, तो इन दोनों को माइनस करना था, तो जो माइनस किया 49,997 हम लोगों का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है एक बाग में आम के वृक्षों की संख्या सभी वृक्षों की संख्या का 1/5 है। तो टोटल अगर हम लोग मान ले टोटल वृक्ष हमारे थे x, फिर कह रहा है आम के वृक्ष, तो आम के वृक्षों की संख्या कह रहा है सभी वृक्षों की संख्या का 1/5 है, यानी x/5 हो गया। आधे वृक्ष अशोक के हैं, तो अशोक के आधे हैं, आधे का मतलब क्या होता है 1/2 और यानी कि x/2 हो गया। शेष नीम के हैं, तो शेष हम लोग कैसे निकालेंगे, टोटल हमारे थे x पेड़, उसमें से x/5 आम के हैं और x/2 अशोक के हैं। अगर इन दोनों को ऐड करके हम टोटल में से माइनस कर देंगे तो हमें शेष जो नीम के पेड़ों की संख्या है वो पता चल जाएगी। अब हम लोग यहां पर एलसीएम लेंगे तो टोटल हमारा जो एलसीएम है ये 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये 2x, 2 पंचे 10, ये 5x और इधर हमारा x माइनस रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 7x/10। अब यहां से हम लोग एलसीएम लेंगे 10 हो जाएगा, तो 10 ये हो गया 10x माइनस 7x, तो ये हमारा हो गया 3x/10। अब ये हमारे आ गए शेष जो वृक्ष है नीम के, तो नीम के वृक्षों की संख्या आ गई 3x/10। अब क्वेश्चन में हमको नीम के वृक्षों की संख्या 12 दे रखी है, यानी 3x/10 की जो वैल्यू है ये हमारी किसके बराबर हो जाएगी, 12 के बराबर हो जाएगी। अब 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4 बार में जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 10 गुणे 4, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 40। टोटल वृक्षों की संख्या जो है x थी और x की वैल्यू 40 पता चल गई। तो बाग में आम के कितने वृक्ष हैं, तो आम के वृक्षों की संख्या हमारी थी x/5, तो x/5 का मतलब हो गया 40/5 और 40/5 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने टोटल वृक्ष मान लिए, टोटल हमारे वृक्षों की संख्या x हो गई, आम 1/5 है यानी आम के वृक्ष x/5 हो गए, अशोक 1/2 है यानी अशोक के वृक्ष x/2 हो गए। शेष निकालना था तो x/5 और x/2 जोड़ लिए तो हमारा 7x/10 हो गया। टोटल हमारे x थे, उसमें 7x/10 जो है आम और अशोक के थे, तो माइनस कर दिया, हमें नीम के वृक्ष पता चल गए 3x/10। अब 3x/10 जो नीम के वृक्षों की संख्या है, क्वेश्चन में इनकी संख्या 12 दे रखी है, तो 3x/10 की वैल्यू 12 के बराबर रख दी, x की वैल्यू 40 आ गई। जब x की 40 पता चल गई तो आम के निकालने थे, तो आम की संख्या हमारी x/5 थी, यानी 40/5, यानी कि 8 जो है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले में कह रहा है तीन ब्रांड ए, बी और सी के पेन क्रमशः 5, 6 और 12 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हो तो उसके द्वारा खरीदे जा सकने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो यहां पर जो भी हमें पैकेटों में उपलब्ध है ए, बी, सी के पेन जो 5, 6 और 12 है, इनका सबसे पहले हम लोग लेते हैं एलसीएम। तो 5, 6 और 12 का एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये 5 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 5, 1 और 1 हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो ये 1, 1 और 1 हो जाएगा। यानी अगर एलसीएम की बात की जाए, एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 5 या 15 दूनी 30 दूनी 60, यानी टोटल जो हमारा एलसीएम आ गया वो 60 आ गया। अब जो एलसीएम आता है इससे हम लोग एक एक करके डिवाइड करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। जैसे अगर ए की बात की जाए तो टोटल हमको पता चल गया है, टोटल हमारा 60 है, तो ऊपर हम लोग 60 रखेंगे और पेन कितने हैं 5 हैं, तो ए के 5 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो पैकेट कितने बने 12, तो ए के 12 हो गए। सेम इसी तरीके से बी के, टोटल हमें 60 पता है, बी के कितने पेन है 6 हैं, तो 60 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 10, यानी बी की वैल्यू आ गई 10। ऐसे ही हम लोग सी की वैल्यू निकाल लेंगे। सी के 12 के पैकेट उपलब्ध हैं, यानी 60 टोटल है, 12 के पैकेट है, तो 12 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा।
यानी 12, 10 और 5 हम लोगों का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, केवल आपको एलसीएम निकालना है। फिर एलसीएम निकालने के बाद ए से डिवाइड कर देंगे तो ए के पैकेट आ जाएंगे, बी से डिवाइड करेंगे तो बी के पैकेट आ जाएंगे, और सी से डिवाइड करेंगे तो सी के पैकेट आ जाएंगे। यहां पर हम लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 दिन में मिनटों की संख्या निम्न में किसके सेकंडों की संख्या के बराबर है। तो अगर हम लोग बात करें एक दिन की, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में अगर मिनट की बात की जाए तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, यानी 24 घंटे में 24 गुणे 60 मिनट हो जाएंगे। अब कह रहा है 20 दिनों में मिनटों की संख्या, यानी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं, 20 दिन में घंटे 24 तो 24 से मल्टीप्लाई किया, और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, यानी 60 से मल्टीप्लाई किया। अब कह रहे हैं निम्न में किसके सेकंडों की संख्या के बराबर है। ये सब हमारे ऑप्शन घंटे में है, तो हम लोग मान लेते हैं x घंटे में जो है सेकंडों की संख्या के बराबर है। तो ये x घंटे हो गए। अब x घंटे में मिनट कितने होंगे 60, और एक मिनट में सेकंड कितने होंगे 60, यानी x को जब हम लोग सेकंड में बदलेंगे तो 60 गुणे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक घंटे में होते हैं 60 मिनट और एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो हम लोगों ने इस घंटे को सेकंड में बदल लिया 60 गुणे 60 से मल्टीप्लाई करके। अब ये 60 और ये 60 कैंसिल हो गया, 20 से इसको डिवाइड किया, 20 तियां 60 हो गया, 3 से इसको डिवाइड किया, 3 अट्ठे 24 हो गया, यानी x बराबर 8 घंटे हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो यहां पर सबसे पहले हम लोगों को 20 दिनों में मिनट पूछ रहा था, तो 20 दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 20 दिन में घंटों की संख्या 20 गुणे 24 हो जाएगी। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए 20 गुणे 24 गुणे 60 मिनट हो जाएंगे। अब सेकंड के बराबर पूछ रहा था, तो हमने मान लिया x घंटे। अब x घंटे में मिनट कितने हो जाएंगे, x गुणे 60। अब x गुणे 60 में सेकंड कितने हो जाएंगे, x गुणे 60 गुणे 60। फिर हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो हमारा 8 घंटे यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट है, एक दुकानदार ने 5.1 केजी बादाम, 1900 ग्राम किशमिश और 2.6 किलोग्राम काजुओं को मिला दिया, तो इस मिश्रण में बराबर 4 दर्जन पैकेट बनाए, तो प्रत्येक पैकेट का भार ग्राम में कितना होगा। तो बादाम की बात की जाए सबसे पहले, तो बादाम है 5.1 केजी, और 1 केजी का जो ग्राम में होता है भार वो 1000 ग्राम होता है, ये सब हम लोगों को पता है। तो अगर हम लोग बादाम की बात करें तो 5.1 गुणे 1000 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 5100 ग्राम। इसी सेम तरीके से किशमिश का तो हमें ग्राम में ही दिया है, तो किशमिश में हमें कोई भी चेंजेस करने नहीं है, किशमिश को हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं 1900 ग्राम। फिर नेक्स्ट है काजू, काजू को हम लोग किलोग्राम में दिया है, काजू को भी हम लोग ग्राम में चेंज कर लेंगे, तो ये 2.6 केजी था, तो 1000 से यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2600 ग्राम। अब इस तरीके से ये हमारा 5100, अब कह रहा है सबको मिला दिया गया, यानी 5100, 1900 और 2600 को मिला दिया गया, तो टोटल कितना बन गया, टोटल हमारा बन गया 5100 बादाम, 1900 किशमिश और 2600 काजू, इन सबको आपस में मिलाया गया। तो मिलाने पे हम लोग जोड़ेंगे तो 51, 9, 60 और 70 और 26, 9600 बन जाएगा, 9600 ग्राम। टोटल जो हमें मात्रा पता चल गई वो 9600 ग्राम पता चल गई। अब कह रहा है इस मिश्रण के बराबर बराबर 4 दर्जन पैकेट बना दिए, तो जब बराबर बराबर 4 दर्जन पैकेट बनाए, तो दर्जन, एक दर्जन की बात की जाए तो एक दर्जन में होते हैं 12 पैकेट, और वहीं पर अगर 4 दर्जन की बात की जाए तो 4 दर्जन में हो जाएंगे 12 गुणे 4 पैकेट। अब प्रत्येक पैकेट का भार पूछ रहा है, तो प्रत्येक पैकेट का भार यानी टोटल हमारे पास मात्रा है 9600, और पैकेट कितने बन रहे हैं 12 गुणे 4 यानी कि 48, तो 48 से जब डिवाइड कर देंगे तो हमें पैकेट की प्रत्येक पैकेट का भार पता चल जाएगा। 12 से डिवाइड करेंगे 12 चौको 48, 12 अट्ठे 96, 4 से डिवाइड करेंगे 200, यानी प्रत्येक पैकेट का जो भार है वो 200 ग्राम हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले बादाम हमें पता था 5.1 केजी है, इसको हम लोगों ने ग्राम में चेंज कर लिया, 5100 ग्राम हो गया। नेक्स्ट हम लोगों ने किशमिश को चेंज कर लिया, 1900 ग्राम हो गया। नेक्स्ट काजू को चेंज किया तो 2600 ग्राम हो गया। टोटल हम लोगों ने सबको ऐड कर दिया क्योंकि सबको मिलाया जा रहा था, तो मिलाने पे ये 9600 ग्राम हो गया। अब एक दर्जन में 12 पैकेट होते हैं, इसलिए कह रहा है कि 4 दर्जन बराबर बराबर पैकेट बनाए गए, यानी कि 48 पैकेट बनाए गए। तो टोटल भाग हमको 9600 पता था, पैकेटों की संख्या 48 थी, तो भाग निकालना था, यानी 9600 को 48 से डिवाइड कर देंगे तो 200 ग्राम आ जाएगा, और 200 ग्राम हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है 16 लीटर धारिता वाली एक पूर्ण बाल्टी पूर्ण रूप से दूध से भरी है। बाल्टी के इस दूध को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाता है। बाल्टी में भरे समस्त दूध को एक मग द्वारा 40 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या होगी। तो जो टोटल मात्रा दी है वो 16 लीटर दी है,
और बात की जाए तो 1 लीटर की, तो 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर। तो 16 लीटर की बात की जाए तो 16 गुणे 1000 यानी कि 16000 मिलीलीटर हो जाएंगे। अब कह रहा है बाल्टी के इस दूध को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाता है। बाल्टी में भरे समस्त दूध को एक मग द्वारा 40 बार जो है भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। तो मग की धारिता, तो मग की धारिता के लिए क्या करते हैं, टोटल में मात्रा पता है 16000 और कितनी बार स्थानांतरित किया, 40 बार किया, यानी 40 से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें मग की धारिता पता चल जाएगी। तो ये हो जाएगा 400। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 400 मिलीलीटर, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो टोटल मात्रा 16000 पता थी, 40 से डिवाइड किया तो 400 मिलीलीटर, हमको सीधा सीधा आंसर पता चल गया। नेक्स्ट देखते हैं, अगले क्वेश्चन में है 120 सेंटीमीटर लंबी एक तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज का रूप दिया गया। समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या, लंबाई क्या होगी। तो ऐसे तार है, तार को इस तरीके से मोड़ा गया, तो हमने देखा पूरे तार को मोड़ा, यानी ये जो तार का परिमाप है, तार की जो लंबाई है वो त्रिभुज का परिमाप बन जाता है। इसके बारे में हम लोग पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। जो त्रिभुज का परिमाप होगा वो तार की लंबाई के बराबर होगा। अब ये समबाहु त्रिभुज में है, तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं हमारी बराबर होती हैं। जब तीनों बराबर होती हैं तो ये परिमाप जो है हमारा 3x हो जाता है, क्योंकि x x x मिलके 3x हो जाएगा। तार की लंबाई 120 है, यानी ये जो है हमारे 120 के बराबर हो जाएगी। तो x की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 120/3, 3 से डिवाइड करेंगे तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हमसे क्या पूछ रहा था, त्रिभुज की भुजा की लंबाई, यानी कि एक भुजा की लंबाई जो है वो 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखिए, जब भी किसी तार को मोड़कर दूसरी आकृति बनाई जाएगी तो जो तार की लंबाई है वो आकृति के परिमाप के बराबर हो जाएगी। जैसे यहाँ समबाहु त्रिभुज बनाया जा रहा है तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर तार की लंबाई हो जाएगी। तार की लंबाई 120 है और समबाहु त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला 3x होता है, तो 3x बराबर 120, यानी x की वैल्यू 40 सेंटीमीटर हो गई। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन हम लोगों को यहाँ पे बताना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सभी वर्ग आयत है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो वर्ग है, वर्ग की जो आकृति होती है वो हमारी कुछ इस तरीके से होती है और इसकी जो चारों भुजा है वो बराबर होती हैं। इसके अलावा इसके जो कोण हैं वो हमारे सारे 90 डिग्री के होते हैं। ये 90, ये 90, ये 90 और ये भी 90। तो जो सभी वर्ग हैं वो आयत हो सकते हैं, और लेकिन ये आपको याद रखना है कि जो सभी आयत हैं वो कभी भी सभी वर्ग नहीं होंगे। तो जो सभी आयत हैं वो वर्ग नहीं होंगे, लेकिन सभी वर्ग हमेशा आयत हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारे 90 डिग्री होते हैं, सभी भुजाएं हमारी बराबर होती हैं। तो सभी वर्ग आयत हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। पहला ही आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग हैं। तो समांतर चतुर्भुज की बात करेंगे, इस तरीके से आकृति होती है। इसमें अब आप लोग देखेंगे वर्ग में जो हमारे सारे कोण होते हैं 90 होते हैं, समांतर चतुर्भुज में 90 नहीं होते हैं, इसलिए ये वाला तो ऑप्शन गलत हो गया। फिर अगला आ गया, सभी आयत वर्ग हैं। तो ये गलत हो गया। अभी अभी हम लोगों ने बात की थी कि सभी वर्ग आयत हो सकते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग कभी भी नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट है, सभी समचतुर्भुज वर्ग हैं। तो समचतुर्भुज की बात की जाए, कुछ इस तरीके से आकार होता है। अब इसमें भी सेम वही चीज है, यहाँ के जो कोण है ये 90 डिग्री, जरूरी नहीं कि ये 90 90 90 ही हो, इसलिए सभी समचतुर्भुज वर्ग है ये भी कोई जरूरी नहीं है। ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। केवल और केवल पहला ऑप्शन सही होगा, सभी वर्ग आयत हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 3 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या। तो 3 और 1/3, अब इसको जोड़ देंगे तो 3 तिया 9 और 1 10/3 हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है समकोण में डिग्रियों की संख्या, तो समकोण होता है तो 90 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे, ये 30 हो जाएगा। 30 और 10 की मल्टीप्लाई 300, तो 300 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 3 और 1/3 का मतलब होता है 3 + 1/3, 3 + 1/3 का मतलब 10/3, और एक समकोण में पूछ रहा है तो एक समकोण 90 के बराबर होता है, तो 10/3 × 90 यानी 300 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, निम्न में लुप्त प्रविष्टि की पहचान कीजिए। तो यहां पर आप लोग अगर ध्यान देंगे तो 2 × 2 हुआ तो 4 आ गया, 4 में × 3 हुआ तो 12 आ गया, 12 में × 4 हुआ तो 48 आ गया, 48 में हमारा × 5 हुआ तो 240 आ गया। तो पहले 2 गुना, फिर 3 गुना, फिर 4 गुना, फिर 5 गुना, इसी तरीके से सीरीज चल रही है हमारी। तो अगले में हमारा क्या हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। और 240 का जब हम लोग 6 गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, यानी 1440 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो पैटर्न चल रहा था 2 गुना, फिर 3 गुना, फिर 4 गुना, फिर 5 गुना, और लास्ट में हमारा जो लुप्त पद है तो वहां पर हमारा 6 गुना हो जाएगा। 240 और 6 की मल्टीप्लाई 1440 होती है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 18 श्रमिक की साप्ताहिक कमाई नीचे दी गई है। श्रमिकों की साप्ताहिक कमाई 3500 और 3750 के बीच में है, यानी 3500 से ज्यादा हो और 3750 के बीच में हो। ऐसे कितने
श्रमिक हैं। तो हम लोग संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारे इनके बीच में आएंगे उसके ऊपर गोला करते जाएंगे। जैसे 3500 3750 के बीच में पहला ही आ रहा है 3720, तो ये हम लोगों का हो जाएगा। फिर 2740 इनकी 3500 से कम है, तो ये हमारा जो है ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है 3640, यानी ये 3750 से कम है, 3500 से ज्यादा है, ये भी सही है। ये वाला भी हमारा नहीं होगा। 3735 हमारा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 2935 नहीं होगा। नेक्स्ट 3630 हो जाएगा। नेक्स्ट 3790 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। फिर 3710 है, ये भी हो जाएगा। फिर 3270 है, ये कम है इसलिए नहीं होगा। ये 3650 है, ये हो जाएगा हमारा। फिर 3840 ज्यादा है, ये भी नहीं होगा। 3475 कम है, ये भी नहीं होगा। 3840 फिर से ज्यादा है, ये भी नहीं होगा। 3850 भी नहीं होगा। फिर 3580 हो जाएगा। फिर 3950 नहीं होगा और 3520 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, यानी 8 श्रमिक ऐसे हैं जिनकी साप्ताहिक कमाई 3500 से 3750 के बीच में है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो इसकी आय 3500 से ज्यादा है और 3750 से कम है, उनके ऊपर हम लोग जो है गोला मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद हम लोगों ने काउंट किया तो 8 ऐसे श्रमिक मिले जिनकी साप्ताहिक कमाई 3500 से ज्यादा और 3750 से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है एक विशेष दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई भिन्न वस्तुओं की बिक्री रुपए में नीचे दी गई है और अब हमें बताना है कौन सही नहीं है। ढोकला की बिक्री बिस्किट की बिक्री की आधी है। तो ढोकला की बात की जाए तो ढोकला हमारा 900 है और बिस्किट की बात की जाए तो बिस्किट हमारा 1800 है। तो 1800 का आधा 900 होता है, यानी पहला तो ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है ब्रेड की बिक्री। तो ब्रेड की बिक्री कितनी है, 2600। ब्रेड की बिक्री बिस्किट और ढोकला की बिक्री से 2700 कम है। तो बिस्किट की कितनी है, 1800 और ढोकला की कितनी है, 900। तो 1800 प्लस 900, 1800 900 2700, 2700 से 100 कम है यानी 2600, तो बिल्कुल सही। सेकंड वाला कह रहा था ब्रेड की बिक्री बिस्किट और ढोकला की बिक्री से 100 कम है, तो बिल्कुल सही। नेक्स्ट है केक और पेस्ट्री की बिक्री। तो केक और पेस्ट्री की बिक्री 8000 है। ब्रेड की बिक्री से 5400 अधिक है। ब्रेड की बिक्री 2600 है। अब कितना अधिक है हम लोग निकाल सकते हैं, 0 में से 0 0, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 2 गया 5, यानी 5400। ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिस्कुट और ब्रेड की कुल बिक्री केक और पेस्ट्री की बिक्री की आधी है। तो बिस्किट की है 1800 और ब्रेड की बिक्री है 2600। अब इनकी कुल बिक्री क्या रहा, दोनों को जोड़ देंगे, ये 0 0, 8 से 14, 2 1 3 1 4। और केक और पेस्ट्री की बिक्री कितनी है, 8000। अब कह रहा है कुल बिक्री केक और पेस्ट्री की बिक्री की आधी है, तो 8000 का अगर हम लोग आधा करेंगे तो 4000 आएगा, जबकि हमारा 4400 दिया, यानी ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। और सही कथन नहीं पूछ रहा था, कौन सा कथन सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें केवल आपको जो भी दिया गया है बिस्किट, केक, पेस्ट्री, ब्रेड और ढोकला, इनके आप लोगों को रेट दिए गए हैं और जो भी ऑप्शन दिए उनसे आप लोग मैच कर सकते हैं। पहला जो ऑप्शन था ढोकला की बिक्री बिस्किट की बिक्री की आधी है, तो बिल्कुल सही, क्योंकि 1800 है बिस्किट की और ढोकला की 900 है, तो आधी है। नेक्स्ट में ब्रेड की बिक्री बिस्किट और ढोकला की बिक्री से कुल कम है, तो हमने देखा यहाँ पे 2600 था और इन दोनों का टोटल 2700 था, यानी 100 कम है। नेक्स्ट में 5400 अधिक कह रहा था, तो यहाँ पे हमारा 5400 अधिक आया। लास्ट वाले में कह रहा था आधी है, जबकि आधे होने पे 4000 आना चाहिए था, हमारा 4400 थी, यानी जो गलत आंसर ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर 4 था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो ये जो पेपर था हम लोगों का 2 फरवरी 2023 का था, ये पेपर 1 था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके पेपर 2 को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।